सिविल सर्विस में जाएंगे तो एक सर्विस का नाम है IDAS, एक है ICAS, एक है IRAS और एक है IAAS। आप में से कितने लोगों को चारों की फुल फॉर्म पता है? चारों की? कोई बात नहीं। 3 की? कोई बात नहीं। 2 की? कोई बात नहीं। 1 की? 1 की पता है, मजा आ गया भाई, चलो 1 की तो पता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और ये इंडियन एयरफोर्स अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। अभी भारत सरकार ने क्या किया कि रेलवे की 8 सर्विसेज को मिला के एक बना दिया, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। और इससे कई लोग बहुत दुखी हैं, उनको लग रहा है कि अब विशेषीकरण खत्म हो गया, सरकार ध्वस्त करने पर आमादा है, सिस्टम से फलाना है ठिकाना है। फेसबुक पर किसी ने बड़ी लंबी पोस्ट लिखी इस तरह की, तो मेरे किसी परिचित ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी कि ये रिपोर्ट आई है, क्या भारत सरकार की नीयत सच में इतनी खराब है? तो मैंने उनसे कहा कि लेखक की ज्यादा खराब लग रही है मुझे तो। उसने बता दिया कि राष्ट्रीय संकट होने वाला है रेलवे में। कह रहा है कि पहले अकाउंट्स में अलग लोग आते थे, इंजीनियरिंग में अलग आते थे, अब सबको मिक्स कर देंगे तो फिर क्या विशेषीकरण रहेगा? अकाउंट्स का आदमी ट्रैफिक चलाएगा, ट्रैफिक का आदमी अकाउंट्स देखेगा, क्या पागलपन है? तो ऐसे मूर्खों की बातें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे IAS एक सर्विस है और हर डिपार्टमेंट का मुखिया IAS होता है, इसमें कहाँ कोई समस्या है? IRMS एक सर्विस हो और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन बना दिए जाए, इसमें कहाँ कोई समस्या है? तो बेवकूफी की बात की जा रही है। तो अभी क्या होता है, सारी सर्विस में कॉम्पिटिशन रहता है कि रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस है, उसमें मैकेनिकल अलग, सिविल अलग, इलेक्ट्रिकल अलग है, फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलग है, रेलवे अकाउंट्स अलग, रेलवे पर्सनल अलग, रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलग है। 8 सर्विसेज में झगड़ा रहता है कि कौन ज्यादा ताकतवर बने। इन झगड़ों को मिटाने का क्या तरीका है? इन सब सर्विस के लोग दरअसल एक ही सर्विस में माने जाएंगे। इसका फायदा क्या है? IRTS बैकग्राउंड के 3 ऑफिसर अगर शानदार हैं तो उन तीनों को ज्यादा अच्छी प्रमोशन मिलनी चाहिए। ये बैलेंस क्यों करें कि एक AS का होना चाहिए, एक PS का होना चाहिए? क्या जरूरत है इस बात की? और जो रेलवे अकाउंट्स के आदमी कौन सा अकाउंट्स पढ़ के आया है? मध्यकाल का इतिहास पढ़ के आया था, सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और IRS बन गया, ऐसे IRPS बन गया, IRTS बन गया। ऐसा कौन सा विशेषीकरण लेके पैदा हुआ था? वो ट्रेनिंग से ही जाता है। तो ये सरकार आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में बड़े अच्छे फैसले ले रही है और मेरा ख्याल है कि वो ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छे हैं। ये मैं कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपको खबर मिले कि ये तीनों सर्विस मिला के एक हो गई है। ये सूचना बहुत जल्दी आ सकती है और इस पर अभी भारत सरकार ठीक ठाक विचार कर रही है। अभी क्या रिवाज है? अभी रिवाज है कि रेलवे में अकाउंट बनाने वाले ये लोग हैं, रेलवे अकाउंट्स वाले। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसके अकाउंट बनाने वाली सर्विस IDAS है और बाकी सभी मिनिस्ट्रीज के अकाउंट बनाते हैं ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? रेलवे में ऐसी क्या बात है कि उसकी अलग से सर्विस होनी चाहिए? डिफेंस में ऐसी कौन सी बात है कि अलग सर्विस होनी चाहिए? जब सिविल अकाउंट्स के लोग बाकी सारे मिनिस्ट्रीज संभाल सकते हैं तो 2 मिनिस्ट्रीज की अलग सर्विसेज क्यों होनी चाहिए? इसलिए एक सर्विस बनाएंगे, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, जो सारे डिपार्टमेंट्स के अकाउंट देखेगी। अकाउंट्स का एक हेड है जो आज रेलवे मिनिस्ट्री में है, कल को ट्रांसफर हो गया, होम मिनिस्ट्री में चला गया, वहां से ट्रांसफर हुआ रेलवे में चला गया, इसमें क्या परेशानी है? डिफेंस में चला गया। और ये जो ऑडिट अकाउंट सर्विस है इसका सही नाम होना चाहिए इंडियन ऑडिट सर्विसेज, पर ऐसा करने में खतरा है कि ये हो जाएगा IAS और फिर हो जाएगा धोखा। जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस के लोग कई बार खुद को IPS बता के शादी ब्याह कर लेते हैं, तो वो धोखा होने का खतरा हो सकता है, इसलिए नाम रखने के लिए अकाउंट कर दिया, दरअसल ये ऑडिट सर्विस है। इस सर्विस के लोग अकाउंट्स बनाते नहीं है, इस सर्विस के लोग जो CAG होता है ना, CAG, तो CAG के विभाग में हजारों लोग काम करते हैं। CAG तो अंत में एक IAS पैराशूट से आता है, बैठ जाता है CAG के पद पर, लेकिन CAG के ऑफिस में CAG को छोड़ के उसके नीचे के जितने बड़े ऑफिसर्स हैं वो सारे के सर्विस से आते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से आते हैं, IAAS से आते हैं। अगर आप इस सर्विस में गए तो 16 साल सर्विस करने के बाद आप किसी स्टेट के अकाउंटेंट जनरल हो जाएंगे। अकाउंटेंट जनरल का मतलब है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री भी दिन में 3 बार आपको फोन करेगा, मिस कॉल देगा आपको बार बार कि सर जब फ्री हो फोन कर लीजिएगा, सर बहुत मन करता है आपसे बात करने का। क्योंकि अगर आपने एक कलम चला दी उसके अकाउंट्स पे ना, तो जवाब देते देते मर जाएगा। अगले इलेक्शन में विपक्षी लोग वही पर्चा लेके घूमेंगे और इलेक्शन हार जाएगा वो। अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट, केवल 16 साल की सर्विस में। ये मजा है सर्विस में, सिर्फ IAS में मजा थोड़ा ना, बहुत हर सर्विस का अपना सुख है। तो ऑडिट सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे ये 3 सर्विसेज के लोग अकाउंट्स बनाते हैं, इस सर्विस के लोग इन सबके अकाउंट्स को चेक करते हैं। इसलिए ये वाली सर्विस इन तीनों से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि आपको चेक कर रहा है, हीरो बन के जाते हैं। जिस दिन आप यहाँ जाएंगे सब खड़े हो जाते हैं, उस दिन खड़े होकर बात करते हैं, बैठ के बात नहीं करते।
जब तक आप नहीं जाएंगे ये सब बैठे रहते हैं, बाकी सब खड़े रहते हैं, इनके सामने सब खड़े रहते हैं कि सर ये बिल पास कर दो, नहीं ऐसे पास नहीं करेंगे, बिल कैसे पास कर दें, फाइल में वजन ही नहीं है, फाइल हल्की है, फाइल में कुछ वजन तो भरो तब तो फाइल को पास करें, ये सब चलता रहता है। तो ऑडिट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऑडिट किस किस चीज का होता है? देखो, अच्छी कंपनियों में एक तो ऑडिट होता है फाइनेंशियल, और उसका नियम ये होता है कि एक निश्चित मात्रा से